अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने एफएससी पार्ट 2 यानी इंटर पार्ट 2 या एफए पार्ट 2 का जो इंग्लिश का पेपर होता है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किस तरह आप उसमें मैक्सिमम यानी 100% की जानिब जा सकते हैं। 100% तो नहीं आते, लेकिन आप, क्योंकि ये लैंग्वेज का पेपर है, लेकिन फिर भी आप 95% से भी प्लस में मार्क्स ले सकते हैं। आपको कौन सी वो मेन पॉइंट्स हैं या बातें हैं जो अपने ज़हन में रखनी होंगी, जिनको फॉलो करके आप पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो यकीनन आप मैक्सिमम नंबर बोर्ड के इम्तिहान में ले सकेंगे। तो चलते हैं इस पेपर की जानिब। सबसे पहले आपको पेपर दिखाते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। अब मैं एक एक क्वेश्चन को वन बाई वन डिस्कस करूँगा। सबसे पहले देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये पेपर आपको पता है कि टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें से 20 मार्क्स की मारूजी यानी एमसीक्यूज आते हैं और 80 मार्क्स सब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो इस तरह टोटल 100 मार्क्स का होता है और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यूज का है 20 मार्क्स का। अब क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं कि राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। आपके सामने 9 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से कोई से आपने 6 करने होते हैं और 6 करने के 12 नंबर होते हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चंस की जो लेंथ है वो उसने बता दी है, 3 से लेके 5 लाइनों तक होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट एक पहले आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन इकट्ठे मैं डिस्कस करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको दिखाता हूँ कि आपके सामने ये फिर दोबारा यहाँ पे 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिनमें से आपने 6 करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसमें टोटल आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपने 8 करने हैं। तो इसका मतलब है 8 को करेंगे तो 16 नंबर है और क्वेश्चन नंबर 3 6 करेंगे तो 12 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 6 करेंगे तो 12 नंबर है। अब एक बात यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ कि आप 9 में से जो आपने 6 करने हैं, अगर आप 7 8 या 9 में से 9 भी कर देते हैं, पहले बेशक आप जितने पूछेंगे उतने कर लेते हैं, पेपर मुकम्मल होने के बाद एंड पे आप एक्स्ट्रा भी कर देते हैं जो आपने नहीं किए, तो उनको भी बाकायदा चेक किया जाता है। और जो टोटल आपके, क्योंकि 6 काउंट होने हैं, 6 वो काउंट होंगे पूरे पेपर में जिनमें आपने 2 में से 2 लिए हैं। तो इस बात को ज़रूर ज़हन में रखिएगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, कि आप सर्च कीजिएगा पेपर मार्किंग इन बोर्ड एग्ज़ाम बाय मोहम्मद सलीम, तो आपको सारी बातें उसके अंदर पता चलेंगी कि किस तरह पेपर आपका मार्क किया जाता है और किस तरह आपको मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। अब चलूँगा मैं कि कितनी कितनी लेंथ का और कैसे आपने अटैम्प्ट करना, थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन की जानिब। जी डियर स्टूडेंट, आइए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 3 4 शॉर्ट आंसर्स के हवाले से कुछ हदायत है कि क्वेश्चन नंबर 2 3 जिसमें आपको बताया गया है कि आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन नंबर 4 अभी आपको बताया गया था कि 12 जो दिए गए थे उनमें से आपने 8 करने हैं और हर सवाल के 2 नंबर हैं। अब आपने जो मेन बात ज़हन में रखनी है वो ये है कि 2 मार्क्स शुड बी अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट एंड रेलिवेंट आंसर। आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए और रेलिवेंट आंसर होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा गया उससे मुतल्लिका होना चाहिए। इररेलेवेंट आंसर आपने नहीं देना। स्पेलिंग मिस्टेक भी अंडरलाइन एंड पेनलाइज्ड अकॉर्डिंगली, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी, ये बात याद रखिएगा। और ऐसे टाइम में आपने अगर अच्छा एक्सप्रेशन देंगे तो दूसरों की निस्बत आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। अब चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हिस्सा 2 यानी सेक्शन 2 में से राइट एन ऐसे 300 to 400 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए, इनमें से किसी एक पर आपने 300 से लेकर 400 वर्ड्स के दरमियान ऐसे लिखने हैं और इस ऐसे के मार्क्स है जी 15। अक्सर आप में से बच्चे पूछते हैं कि ऐसे जो लिखना होता है कितने पेजेस पर मुश्तमिल हो, कितनी लेंथ होनी चाहिए। भाई आपको पेपर खुद ही बता रहा है, डिमांड कर रहा है कि 300 से लेके 400 लफ्ज़ यानी वर्ड्स आपने लिखने हैं। अब आप बेहतर जानते हैं कि आपके वर्ड्स कैसे हैं, छोटे साइज़ के हैं, बड़े साइज़ के, आपकी राइटिंग का स्टाइल कैसा है। जब आप लिखते हैं तो एक लाइन में कितने वर्ड्स आते हैं, आप उन्हें काउंट करें। इस तरह एक पूरे पेज में, एक पेपर की एक साइड में कितने आते हैं, इस तरह देखें। फ़र्ज़ करें आप एक पेज पे आप लिख सकते हैं 100 वर्ड्स, तो डेफिनेटली 300 वर्ड्स कितने पेजेस पे आप लिखेंगे, यकीनन 3 पेजेस पे। अगर आपने 400 लिखेंगे तो 4 पेजेस पे। तो ये आपकी अपनी राइटिंग पे डिपेंड करता है कि आप कैसा लिखते हैं। इसके हवाले से भी आपको मज़ीद थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देता हूँ। ऐसे टाइप क्वेश्चन में थोड़ी सी बात यह है कि आपका पूरा ऐसे चेक किया जाता है और इसमें जो आपके मेन पॉइंट है जिनसे आपके नंबर की डिडक्शन होती है वो कौन से हैं। मिस्टेक ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर,
ये नहीं होनी चाहिए, ना स्पेलिंग गलत होना चाहिए और ना ही ग्रामर। करेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, दुरुस्त लैंग्वेज का आपने इस्तेमाल करना है, गुड एक्सप्रेशन होना चाहिए, आपका अंदाज़े बयान लिखने का स्टाइल वो अच्छा होना चाहिए। एंड रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर, जो बात उसमें है उसी से रेलिवेंट आपने आंसर देना है, यानी ऐसे का जो टॉपिक है उसी से रेलिवेंट आपने मटेरियल देना है। इस सूरत में आपको मैक्सिमम नंबर दिए जाएंगे। और अगर अपनी तरफ से आप उसमें गपशप लिखेंगे या इरेलीवेंट मटेरियल देंगे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। आपके सामने कुछ ईडियम्स दिए गए हैं, तकरीबन 8 दिए गए हैं, इनमें से कोई से 5 करने हैं। तो ये फिर बात दोबारा रिपीट करूँगा, अगर आपको 5 से ज़्यादा भी आते हैं तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, सारे चेक होंगे, उनमें से जो मैक्सिमम क्रेडिट वाले हैं, नंबर वाले हैं, वो आपके काउंट होंगे, वो 5 आपके कंसीडर होंगे टोटल नंबरों में। जी बच्चों, यूजेज इन सेंटेंसेस के वाले से है, सेंटेंस कन्वेइंग मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट शुड बी गिवन फुल क्रेडिट। जो आपने सेंटेंस बनाना है उसका वाजिया मानी होना चाहिए, वो एक मतलब वाजिया कर रहा हो, और ग्रामेटिकली वो बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। उस सूरत में आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर वो मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस तरह ये 5 करेंगे तो 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। एक पैराग्राफ उर्दू में दिया गया है, आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, आप उर्दू मीडियम के, और अगर आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश है तो फिर आप एक पैरा लिखेंगे, विल राइट अ पैराग्राफ ऑन पार्क्स के ऊपर। तो ये कैसे आप नोट करेंगे, देखते हैं। तो ये जो पैराग्राफ दिया गया ये आपको 15 नंबर का है। करेक्ट ट्रांसलेशन फ्री ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक शुड बी गिवन फुल ड्यू क्रेडिट। अगर आपने सही तर्जमे को आपने ट्रांसलेट किया यानी इंग्लिश में कन्वर्ट किया है जिसमें स्पेलिंग की और ग्रामर की मिस्टेक नहीं है तो उस सूरत में आपको 15 में से 15 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है या ग्रामर की मिस्टेक आ जाती है, अगर करेक्ट नहीं आपने ट्रांसलेशन की तो उस सूरत में आपके मार्क्स की डिडक्शन होगी। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में, जिस तरह भी मैंने बात की थी, अल्टरनेटिव टू ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश फॉर इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट, तो ट्रांसलेशन के हवाले से अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप फिर अगर ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते तो आप पैराग्राफ एक पार्क्स के ऊपर लिखेंगे, उसके भी आपको 15 नंबर ही मिलेंगे। द पैराग्राफ शुड बी मार्क्ड एज ऑल कीपिंग इन व्यू द एरर्स ऑफ टेंसेस, ग्रामर एंड स्पेलिंग। ये 3 बातें फिर दोबारा आपकी नोट की जाएंगी। क्या आपके पैराग्राफ में टेंसेस की कोई गलती तो नहीं है, ग्रामर की नहीं है, स्पेलिंग तो गलत नहीं आपने लिखी है, ये चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। तो मैं उम्मीद करूँगा ये सारी बातें आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होंगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे हमें इस तरह की पेपर से रिलेटेड, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या जो केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और बायोलॉजी के लेक्चर्स की वीडियो रिसीव हों, या जो मैं प्रैक्टिकल फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के रियल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ अपलोड कर चुका हूँ वो रिसीव हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आप चाहते हैं सबका वीडियो हासिल हो तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे जो सब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं उसका इंतखाब करें और मुतलका जो टॉपिक है वो देख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल वाली लिस्ट में या फ़ोल्डर में चले जाएँ, वहाँ से वो देख सकते हैं, जो कि केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और बायोलॉजी के मैंने बना के अपलोड कर दिए हैं। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा आप सब बच्चों का, जिनके प्यार, मोहब्बत और चाहतों की बदौलत ये जो वीडियो का सिलसिला है ये आगे से आगे मैं मज़ीद बढ़ा रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सब बच्चों का। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।